राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में त्योहारों का सीजन है। ऐसे में अपराधी अपराध करने की फिराक में बैठे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिले में लूट, हत्या, डकैती जैसी संगीन वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत पांचाल बिहार का है, जहां बीती शाम 4:30 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने जय दुर्गे ज्वेलर्स की दुकान में हेलमेट लगाकर घुस गए और तमंचे की नोक पर बदमाशों ने सोना चांदी बैग में भर लिया। जिस समय बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, ग्राहक दुकान में खरीदारी भी कर रहे थे। अचानक से दुकान मालिक बदमाशों पर टूट पड़े और एक बदमाश को मौके पर ही पकड़ लिया। उसके पास से उसका मोबाइल और हेलमेट भी पब्लिक ने जब्त कर लिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में बदमाश हथियारों के बल पर दुकान में लूटपाट कर रहे हैं और सर पर हेलमेट भी लगाए हुए हैं। साथ ही दुकानदार ग्राहक को तमंचा दिखाकर धमका भी रहे हैं। ग्राहक भी भयभीत होकर बैठे हुए हैं। वहीं दुकानदार ने बताया कि बदमाश लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि शाम को करीब 4:30 पर वह अपनी दुकान में ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे। तभी अचानक से 3 बदमाश हेलमेट लगाकर उनकी दुकान में दाखिल होते हैं और उन्हें हथियार निकालकर हथियारों के बल पर दुकान में रखे सोने चांदी की जेवरात बैग में भर लेते हैं। अचानक से बदमाशों ने मुझसे भी हाथापाई करने लगे और मैं भी बदमाशों से भिड़ गया। साथ ही साथ दुकान का स्टाफ भी बदमाशों से भिड़ गया। अचानक हुए हमले से बदमाश घबरा गए और बाहर की तरफ भागने लगे। तभी एक बदमाश को दुकान मालिक और दुकान में काम करने वाले लोगों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी अपराधियों को पकड़ सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। क्या कुछ कहना था दुकान मालिक व अन्य लोगों का, आप खुद सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। अशोक बघेल। सर, क्या मामला हुआ? किस चीज की दुकान चलाते हैं? ये जय दुर्गा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है हमारी और हम पल्ले रोड पर दुकान है हमारी। मैं वहाँ पर था, ये छोटा भाई संतोष है, इसने मुझे फोन करा तो भैया यहाँ पे चोर घुसे है बदमाश, और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ फायरिंग कर रहे थे। ये फायरिंग चली नहीं और हमें मारने के लिए शुभ कर रहे थे और हम सामान सट्टा सोने का भर लिया। सुबह वहाँ से जैसे ही भगे फिर हमारे बच्चे वहाँ से, हम सब लोग यहाँ पर आकर के जब देखा नज़ारा तो वो एक यहाँ पकड़ रखा था लड़का और उनकी दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर इन्होंने पकड़ ली और दूसरे लोग भाग गए। हेलमेट वगैरह लगाया? वो आए थे हेलमेट लगा करके, अभी सीसी कैमरा में हमने देखा है। सत्य जो नफीस सिंह अभी आए थे थाने से, उन्होंने से सामने चेकिंग करी है। जो वीडियो उन्होंने यहाँ से बना करके ले गए थाने में और पुलिस के अभी 2 व्यक्ति यहाँ पर हैं, वो छोड़ करके भी गए और अभी काम वाली टीम आ रही है। कितने बजे की घटना थी? नहीं 4:30 करीबन होगा मेरे ख्याल में। हाँ 4:30 ही हो, 4:15 4:30 बजे का टाइम है। किस तरीके से सीसीटीवी में बदमाश सामान भर रहे हैं, तो कितना सामान आपका गया है? देखिए अभी तो कोई इसके आकलन नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता पड़ेगा बाद में हम देखेंगे मेरा सामान क्या क्या गया है। हमारे मंगलसूत्र भी गए हैं, सोने की चेन भी गई है और उसकी अंगूठियां भी गई हैं और कुछ चांदी का सामान भी ले गए, लेकिन सोने का सामान ज्यादा गया है। जो भी है मान लो अब हो सकता है 10 लाख का हो, 15 का हो, ये तो बाद में पता पड़ेगा हमारा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात सामान तो चलो कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे, आज ही कल कमा लेंगे, नहीं कमा लेंगे हम भूखे नहीं बनेंगे, भगवान दिन तो दाल रोटी देगा, लेकिन जान का खतरा है। सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा भाई है। अब बताइए अगर बेटा न होता छोटा तो हो सकता है गोली मार देता। वो तो बेटे ने संभाल लिया, बेटे ने पकड़ लिया, नहीं तो भाई साहब चले भी जाते, सामान तो और भी ले जाते। कल त्योहार है, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? अब देखिए मैं सुरक्षा व्यवस्था पे क्या खींचाकशी करूं, आप तो देख रहे हैं रोज क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम दिन पे दिन रुक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक है, एसएचओ का अपना काम सही कर रहे हैं, पुलिस टीम सही काम कर रही है, लेकिन हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे कि ये जो भी है जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें अंकुश लगाए। हमारे डीसीपी साहब बड़े अच्छे व्यक्ति है, अभी पहले हमारे भी मुलाकात हुई, लेकिन जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें अंकुश नहीं लगा। जो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है ये कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सबसे बड़ा भुखमरी हो रही है। दूसरा है, मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ डीसीपी साहब से, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए और जिस तरीके से जो लोग यहाँ खड़े रहते हैं इधर उधर उन पर भी ध्यान दिया जाए। व्यवस्था ज्यादा ज्यादा की आने की इस पर ध्यान दिया जाए कि जो लड़के आवारा टाइप में घूमते रहते हैं उनके, और
जो वो पकड़ा लगा वो मारने की धमकी देके गए हैं और यदि जान से मार देंगे, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। 3-3 पिस्टल लेकर के आए, एक पिस्टल वो छोड़ करके चले कि पकड़ लिए इन लोगों ने, वो यहाँ पिस्टल छोड़ गए। अगर मैं बताता हूँ, अगर छोटा मेरा भतीजा नहीं होता तो हो सकता मेरे भाई को देखिए मार भी देते। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ हमारी सुविधा, हमारी जो कि भाई की यानी दुकान के लिए पुलिस को खुद यहाँ पर या तो पुलिस गार्ड दे या कोई मुहैया कराए और या लाइसेंस बनवाए, ये जरूरी है। परिचय जानना चाहेंगे सर, परिचय? संतोष बघेल, जयपुर। कौन सी इलाका लगता है ये? बिहार, प्रेम बिहार। किस चीज की दुकान चलाते हैं? ज्वेलर्स की दुकान चलाते हैं। क्या हुआ सर, बताए पूरा। सर मैं दुकानदार, कितने समय किया? मैं तो दुकानदारी कर रहा था और कस्टमर भरे हुए थे। एकदम 3 आदमी आते हैं, मोटरसाइकिल लगाते हैं सीधे और मोटरसाइकिल लगाते, हेलमेट लगा रखा है, सारे से कहते सब जैसे बैठे रहो और पिस्टल, सब पे पिस्टल होते, हेलमेट होता है सबके पास, सब दबा देते भी पूरी तरह से। वहाँ घबरा गए, पिस्टल सामान निकालो। ग्राहकों से कह दिया कोई भी अगर मुंह हिलाएगा, हाथ पर हिलाएगा तो उसे जान से मारेंगे। तो ग्राहक कोई सारे बोला। वहाँ पे मेरा सोने का सामान था, कुछ सामान सारा काउंटर वाला सारा भर लिया बैग में उन्होंने। बैग में भरने के बाद में सोने का सामान अलमारी की तरफ मेरी और चलने लगा, अलमारी खोल। मैं अलमारी नहीं खोला, तो अलमारी खोलने से पहले काउंटर का सामान था, चैन अंगूठी सामान था, काउंटर में पैसे वगैरह थे, वो सब भर के बैग में लेके भगे लगे वो। तो भगने के बाद में एक लड़के ने जेब में से दो के वो भग गए लेके, एक पकड़ लिया उसके अंदर से। एक पकड़ने के बाद उसे पकड़ने का उसका मोबाइल है, उसका पिस्टल पकड़ी गई है, पिस्टल थी 3-4 रुपये पिस्टल थी, तीनों पिस्टल थी, लोड दी और चलाई भी थी। लड़के के मेरे मारी भी सर में लगी है। कितना सामान गया फिलहाल? सामान गया है 70-80 ग्राम का सोना का सामान गया है। कस्टमर का सामान था, वो हमारा भी नहीं था, 1-2 सामान कस्टमर के सारे। अच्छा, बदमाशों ने क्या कुछ हेलमेट वगैरह लगाए हुए थे? तीनों पे हेलमेट थे, तीनों पे पिस्टल थी। कुछ सीसीटीवी वगैरह मिला? सीसीटीवी हमारे पास है। इसमें बदमाश क्या है? हाँ, बदमाश क्या था उसमें सारे। अच्छा, सुना है एक मोटरसाइकिल भी लेके भागे। हाँ, एक मोटरसाइकिल लेके गए पीछे, यहाँ से जब भागे है ना ये लोग, तो पीछे गली में एक मोटरसाइकिल किसी लेके गया, उससे पिस्टल दिखा के, वो पिस्टल थी उन दो के पास, वहाँ से मोटरसाइकिल चला के लेगा उनसे अपनी, उनकी मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी है। तो कोई फायर? हाँ, फायर करी थी, चली नहीं उनकी पिस्टल, मार रहे थे हमारे ऊपर, चलाई थी उन्होंने मगर चली नहीं थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल त्योहार भी और इस समय इस तरीके हाँ, त्योहार है, हमें तो जान का खतरा है जी, हमें तो मारने के लिए आए थे, मारने में कभी क्या छोड़ी उन्होंने, पिस्टल तान दी हमारे ऊपर और मारने के लिए आए थे, छोड़ कहाँ गए थे।